हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सृजन एकेडमी पर। तो आइए आज हम देखेंगे आरआरबी का वैकेंसी आया हुआ है और आरआरबी का वैकेंसी जो निकला है 2025 में, उसमें आपके लिए अलग से विज्ञापन का वीडियो बना दिया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका रिक्रूटमेंट का, उसे आप जो है वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आरआरबी भर्ती परीक्षा 2025 करके प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। आरआरबी भर्ती परीक्षा 2025, उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो 5,810 पोस्ट आया है अभी नया, और सभी रेलवे भर्ती बोर्ड में, अहमदाबाद हो चाहे कोलकाता हो, बॉम्बे हो चाहे बिलासपुर, अगर छत्तीसगढ़ से आप बिलासपुर से हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन पेपर। तो आज जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, पुराने ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में 2024 में ये क्वेश्चन पेपर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी जानते हैं कि आरआरबी रेलवे भर्ती एग्जाम में या एनटीपीसी एग्जाम में भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आरआरबी और एनटीपीसी दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन करिएगा। ये सारे निर्देश हम देखेंगे। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो में मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ आरआरबी ऑब्लिक एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025। तो उस प्ले लिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो देख पाएंगे। तो देखिए, कुछ निर्देश दिया गया है अभ्यर्थियों के लिए, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। कृपया परीक्षा शुरू होने से पहले ये निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, उस समय के लिए दिया है। ये सीबीटी बोर्ड में हुआ था। प्रश्न पत्र द्विभाषी है, अंग्रेजी संस्करण में ही मान्य होगा अगर विवाद की स्थिति में। इस परीक्षा प्रश्न में 110 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, जिसमें से 100 हल करना था। तो चलिए अब हम सीधा सीधा चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। एग्जाम डेट था 2/8/2024 को, टोटल मार्क्स 100। तो यहाँ हम देखेंगे, ये देखिए प्रश्न दिया गया है आपका, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और ये इंग्लिश का है। ठीक है, तो इंग्लिश का भी हम स्किप करते हैं। अभी हम जनरल अवेयरनेस का करेंगे। तो जनरल अवेयरनेस में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको पता चल पाएगा और आप आगे की तैयारी अपना जारी रख पाएंगे। तो चलिए जनरल अवेयरनेस से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखिए 31 नंबर, CPRO स्टैंड्स फॉर, मतलब CPRO का मतलब है क्या है? मुख्य व्यक्तिगत संबंध अधिकारी, चीफ पर्सनल रिलेशनल ऑफिसर। तो देखिए इसका क्या मतलब है। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी। तो देखिए चीफ पब्लिक रिलेशनल ऑफिसर, ठीक है, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी होता है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर है। जो आरआरबी द्वारा आंसर दिया गया फाइनल, उसी के साथ हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, फिर से बता दूं, आरआरबी और एनटीपीसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बेस में आप आगे तैयारी जारी रख सकते हैं। कहाँ कहाँ पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे आपको पता चलेंगे इस क्वेश्चन से। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेलवे में अनुसंधान एवं डिजाइन कार्यों से संबंधित है? तो देखिए RDSO, देखिए RVNL, RLDA और IRFC। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सही आंसर है RDSO। ठीक है, अनुसंधान एवं डिजाइन कार्यों से संबंधित कौन सा है? RDSO। ए जो है राइट आंसर होगा 32 का। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे बोर्ड में देखिए, और आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, रेल प्रमुख का भी आपको याद रखना है। रेलवे बोर्ड में वित्त विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? अध्यक्ष वित्त, वित्त निदेशक, वित्त सलाहकार और सदस्य वित्त। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सदस्य वित्त। ठीक है, डी जो है राइट आंसर है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? 34 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वर्तमान में क्या पूछा गया है, रेल मंत्री, ठीक है, कौन है? तो ये उस समय पूछा गया था। तो श्री अश्वनी वैष्णव, श्री मनोज सिन्हा, श्रीमती निर्मला सीतारमन और श्री रवनीत सिंह। तो ये 2024 का है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर उस समय श्री वैष्णव, अश्वनी वैष्णव था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं, अभी वर्तमान में आपको याद रखना है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आप जो है, ये वर्तमान में अभी रेल मंत्री कौन है
ये कमेंट करके आप बताइएगा। आगे जो करंट अफेयर होगा उसको मैं कराऊंगा, इसको आप जो है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट करके आपका आंसर क्या है। देखिए IRMS का मतलब क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन। तो भारतीय रेलवे प्रबंधक सेवा, भारतीय रेल मंत्रालयी सेवा, भारतीय रेलवे विलय सेवा, भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा, मतलब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। राइट आंसर होगा डी। ठीक है, IRMS का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, 35 का डी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलें। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? ये 2024 की स्थिति में पूछा गया है। 14 है, 19 है, 22 और 16 है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है, तो कितना था? 16 रेलवे जोन। ठीक है, 2024 की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है, एक रेलवे कर्मचारी को प्रत्येक 6 महीने में कितने दिनों का औसत वेतन अवकाश प्राप्त होता है? 10 दिन का, 30 दिन का, 15 दिन का और 45 दिन का। तो 37 नंबर का सही आंसर क्या होगा जी? 15 दिन का होता है। ठीक है, 37 का बी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अगला है, चलिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वर्तमान महाप्रबंधक कौन है? अब देखिए, जो बिलासपुर रेलवे भर्ती बोर्ड से जो भरे होंगे उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही होगा। ठीक है, और बहुत सारे जगहों में निकला है। तो देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सभी रेलवे भर्ती बोर्ड में है, तो ये तो ऑल इंडिया बेस पे काम आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है जी? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे वर्तमान महाप्रबंधक। अगर मान लीजिए उत्तर भारत रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रबंधक आपको याद करना है। ठीक है, जिस जगह में ये लोकेलिटी के हिसाब से आपको पढ़ना है, इसको जहां जहां भरे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो 38 का सही आंसर क्या है इसका? श्री आलोक। तो देखिए, उस समय क्या था? सुश्री नीनू इटिएरा। ठीक है, बी सही था उस समय, 38 का बी। लेकिन वर्तमान में ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक जो हैं ये तरुण प्रकाश जी हैं। याद रखिएगा, श्री तरुण प्रकाश जी, याद रखिएगा, ये 2025 में है। तरुण प्रकाश जी, इन्होंने जनवरी 2025 में ये जो है पदभार ग्रहण किया था। इन्होंने कब? जनवरी 2025 में, याद रखिएगा। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। भारतीय रेलवे में सकल आय के साथ सकल संचालन व्यय के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? 39 नंबर क्वेश्चन। तो परिचालन अनुपात कहा जाता है। ए राइट आंसर है। अब इसके बाद अगर आपको लगातार क्लास चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट करिएगा। लाइव क्लास भी हम ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, लाइव क्लास भी करेंगे, उसमें हम चर्चा भी करेंगे। तो जितने लोग लाइव क्लास चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। ज्यादा लोग अगर होते हैं तो लाइव क्लास कल से ही 7:30 बजे आयोजित कर दिया जाएगा। तो चलिए, राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? 40 नंबर क्वेश्चन। तो कहाँ है जी? कोलकाता, नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 1853 में भारत की, देखिए क्या पूछा है, 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन किस रूट पर चलाई गई थी? कोलकाता चुनार, आगरा दिल्ली, बॉम्बे ठाणे। तो आप सभी जानते हैं बॉम्बे ठाणे। 41 का सी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए शुरू की गई एक पर्यटक सर्किट ट्रेन है? अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो करंट अफेयर 2025 में क्या क्या ट्रेन है, कहां कहां चला, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ये सही आंसर है भारत गौरव। ठीक है, ए राइट आंसर है, याद रखिएगा। रिपीट भी हो सकते हैं। 2024 का क्वेश्चन पेपर है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए सारे क्वेश्चन को। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ है? गंगा रेल पुल प्रयागराज, स्विस रेल पुल चिनाब, ये सही आंसर है, चिनाब रेल पुल रियासी। ये अब ये कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थित है। कहां पर? जम्मू और कश्मीर का। ठीक है, तो 43 का सी जो है राइट आंसर है। चलिए 44 नंबर, किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? देखिए 2017। 44 नंबर, तो 2017 में मिलाएगा। राइट आंसर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां स्थित है? 45 नंबर क्वेश्चन। तो वाराणसी में, पटियाला में, रायबरेली में। सही आंसर क्या होगा? रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा 45 का सी सही आंसर है। अगला है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां स्थित है? तो आप सभी जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, अब आपका प्रैक्टिस सेट अगला जब आएगा तो मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो यहाँ देखिए, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सभी जानते हैं महाराष्ट्र में ये अजंता और एलोरा की गुफाएं। ठीक है, और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? अब देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फेसबुक तो है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लेकिन गूगल नहीं है।
ठीक है, तो 47 का डी जो है क्या होगा, राइट आंसर है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, यहां देखिए कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, इनमें से किसकी अलग विधाएं हैं? तो किसकी अलग विधाएं हैं 48 का? तो देखिए ये सभी शास्त्रीय नृत्य है, तो ये नृत्य, ठीक है, 48 का ए जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो दिवस से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, कितने महत्वपूर्ण जो दिवस है इंपॉर्टेंट उसको कुछ कुछ को आप जरूर करिएगा। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? अब देखिए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और केरल में। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भाई, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पूछे तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में कितना, सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगला है अमरकंटक से निम्नलिखित कौन सी नदी निकलती है? ये 51 नंबर क्वेश्चन, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा जी? तो ये नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नहीं है? एशिया एक महाद्वीप है, अफ्रीका भी महाद्वीप है, यूरोप भी महाद्वीप है, लेकिन सोवियत संघ नहीं है। 52 का सी जो है राइट आंसर होगा। ओके, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बन जाएंगे सारे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय 53 नंबर क्वेश्चन। तो भाई देखिए सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब क्या है? जिसको बार बार उपयोग किया जा सकता है, जिसको उपयोग करने के बाद समाप्त नहीं होता, वो कहलाता है नवीकरणीय ऊर्जा। ओके, तो 53 का ए जो है राइट आंसर। 54 नंबर, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उस समय थे डी वाई चंद्रचूड़ 24 में, ठीक है। अभी है वर्तमान में, आपके याद रखिएगा, बी आर गवई जी, ठीक है, जस्टिस बी आर गवई जी, है ना, ये है बी आर गवई जी, क्या है, ये है जस्टिस हैं, और ये 52वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। कितने नंबर के? 52वें अभी वर्तमान में। और ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम आरआरबी का दे रहे हैं, तो ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश है। कोई भी रेलवे भर्ती बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है बी आर गवई जी 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो उनका स्थान लेंगे। ये भी मैं बता देता हूं आपको, 53वां जो सीजेआई होंगे, ठीक है, 53वां, वो होंगे सूर्यकांत जी। कौन है? सीजेआई हमारे सूर्यकांत जी होंगे, ठीक है, याद रखिएगा दोनों नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को महामना की उपाधि से नवाजा गया था? 55 नंबर क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी नहीं, भगत सिंह नहीं, मदन मोहन मालवीय जी को। 55 का सी राइट आंसर है। 56, करो और मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। देखिए गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया, ये तो यही से पूछा जाता है, क्वेश्चन यही बन जाएगा। लेकिन किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, ठीक है। 56 का एक क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ इनमें से किस राज्य के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए भाई, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड, ये तीनों की सीमाओं से लगता है छत्तीसगढ़, लेकिन केरल से साझा नहीं करता। तो 57 का डी सही आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो 58 नंबर क्वेश्चन कौन सा है जी? HIV होता है, ठीक है, वायरस की वजह से। अगला क्वेश्चन है आपका, कोयला, ग्रेफाइट और हीरा सभी किसके अपर रूप है? तो कार्बन के हैं जी, आप सभी को पता है, तो ए राइट आंसर होगा। वायुमंडल में इनमें से कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन की है, 60 का ए। 61 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, चलिए, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्रहण करता है? तो सार्वभौमिक ग्रहण करता पूछा जा रहा है, मतलब ए बी पॉजिटिव है, ए बी प्लस, ठीक है। तो 61 का डी। 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। 63, चार मीनार किस राज्य में स्थित है? देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तेलंगाना में है चार मीनार। 63 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? देखिए जी, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक का सी स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक रूप नहीं है? ठीक है, 65 का। तो बिक्री कर, वस्तु एवं सेवा कर और मूल्यवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर हैं, लेकिन आय कर अप्रत्यक्ष कर का रूप नहीं है। तो 65 का सी जो है राइट आंसर है। अगला है, यूनिसेफ संगठन किसके विकास के लिए काम करता है? यूनिसेफ संगठन। 66, तो ये पुरातत्व, कला, संस्कृति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, खेल भी नहीं, बच्चों और किशोर के लिए काम करता है। 66 का डी। 67, ध्वनि स्तर को मापने की इकाई क्या है? तो भाई डेसिबल से मापा जाता है, आप सभी जानते हैं इसको। रतौंधी रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? रतौंधी
तो आप चलिए बताइए आंसर इसका विटामिन ए की कमी के कारण, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किसका हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है बताइए? 69, तो ये परमाणु का हिस्सा है, डी राइट आंसर है। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, एकदम राइट आंसर ए। ओलंपिक गेम्स, अब देखिए ये व्यापक में भी पूछा गया है, ठीक है। ओलंपिक गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था जी? ये पेरिस फ्रांस में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके रिपीट हो सकते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। कोई भी रेलवे भर्ती बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं आप ऑल इंडिया बेस पे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 72, तो ये जयपुर में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे वैगन एक प्रकार नहीं है? रेलवे वैगन का 73 का, तो देखिए BOXN ये है, BORRN ये भी है, BCN भी है, लेकिन BTON नहीं है, डी, ठीक है, तो सही आंसर होगा डी। अगला है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इस तरह से तैयारी करना है आपको। ट्रेन टिकट खरीदने के लिए इनमें से किस वेबसाइट का उपयोग किया जाता है? 74 नंबर का, तो IRCTC, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला है RTI अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर किसी आवेदन का जवाब देना होता है? तो 30 दिन के भीतर देता है, आप सभी जानते हैं, सी राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी बता देता हूं मैं, अब मैथ से शुरू हो गया। 15 पेन की कीमत 120 रुपए है, कितना है जी? 120 रुपए, 76, ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है देखिए, 15 पेन का कीमत कितना है? 120, तो 120 को 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 अट्ठे 120, ठीक है, 15 अट्ठे, देखिए भाई 15 पेन का कीमत 120 है, तो एक पेन का कीमत निकालने के लिए 120 में 15 को भाग करेंगे तो एक पेन का कीमत आ गया है। एक पेन का कीमत कितना है अपने पास? 8। अब यदि 12 पेन, यदि पेन की कीमत समान है, कह रहा है सभी पेन की कीमत समान है, तो 12 को मूल्य, तो 12 अट्ठे 96, तो कितना हो जाएगा जी? 96, बी जो है राइट आंसर होगा 76 का, ठीक है। अगर आपको मैथ पर भी वीडियो चाहिए तो इसी तरह से इस क्वेश्चन पेपर में भी आपको मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा, आपको सब चीज क्लियर कराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कुछ और भी बचे हुए हैं जनरल अवेयरनेस का, उसको भी देखेंगे। अभी मैथ्स का स्किप करते हैं, अभी मैथ्स को नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला है 101वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो अंग्रेजी नहीं है, ठीक है, सी राइट आंसर हो 101 का। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी संघ की राजभाषा है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी, ये है, ठीक है। अगला है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बताइए प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 103 का, 1955 में, ठीक है। तो ये जो है आपके टिकट पर्यवेक्षक, स्टेशन मास्टर, मालगाड़ी प्रबंधक, कनिष्ठ लेखा सहायक, कनिष्ठ लिपिक, जो स्नातक लेवल का निकला हुआ एग्जाम, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। टोटल पद की बात करें, फिर से मैं एक बार याद करा दूं, 5810 पोस्ट निकला हुआ है। अभी भी फॉर्म भरने का डेट है, इसके लिए मैं वैकेंसी के लिए अलग से वीडियो बना दिया हूं और प्ले लिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश का उल्लेख है? 104, तो अनुच्छेद 351 में, सी राइट आंसर है। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके लिए? गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है जी? 14 सितंबर को, 106 का सी। 107 संसदीय, अब देखिए संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 107 का, तो 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, डी राइट आंसर है। चलिए राजभाषा के प्रचार प्रसार की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में, ठीक है। अगला है हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियम 1976 के किस नियम संख्या में शामिल है? 109, तो 10 में, ठीक है। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित करने की समयावधि क्या है? तो क्या है जी? 1 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार है, ठीक है। 110 का बी जो है राइट आंसर है। अब इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों।
तो अभी जो निकला हुआ है, ठीक है, अभी जो टिकट पर्यवेक्षक, स्टेशन मास्टर, मालगाड़ी, ठीक है, अभी जो आवेदन फिलअप चल रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये वीडियो। और आज की वीडियो में ये क्वेश्चन लास्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया है, और भी चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि लाइव ग्रुप में जुड़े आप सभी तो ज्यादा बेस्ट होगा। आप अपने ज्ञान को भी परखें कि कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वहां आपको क्वेश्चन करने को भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आयोजित होगा। तो लाइव क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज